ओके सर। चलो जी, अब बात करते हैं, यूजर अकाउंट पता लग गए, अब जी सर। लोकल यूजर कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट लोकल यूजर। तो पहला वे है कमांड से, ओपन रन lusrmgr.msc, और हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर dsa.msc, रन में लिखने का, बस काम खत्म। तो अब DSA.msc। क्लियर करते हैं और बनाते हैं। हाँ, अब करते हैं और बनाते हैं इसको। बनाओ करण। जी सर। चलते हैं। सबसे पहले मेरी लोकल विंडो है, जी यहाँ पे हम एक लोकल यूजर बनाते हैं। रन में गए, lusrmgr.msc, जी सर। यूजर्स पे डबल क्लिक किया तो ये यूजर्स है, राइट क्लिक किया, न्यू यूजर, टेस्ट नाम का बना दिया, जी हटा दिया यहाँ से। अच्छा, ये चारों ऑप्शन का मतलब बताओ आप। सर, इस पहले वाले का है कि अगर जैसे ही लॉगिन करेगा उस टाइम पे उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। सेकंड वाला हाँ, है वो सिर्फ कि पहली यूजर बार, चेंज ही नहीं कर सकता। हाँ जी। मतलब वो पहली बार लॉगिन करेगा तो वो चेंज करेगा, अदरवाइज दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। जी सर, सेकंड वाला है, इसमें यूजर जो है चेंज ही नहीं कर सकता पासवर्ड। और थर्ड वाला है कि अच्छा, कभी एक्सपायर ही नहीं होगा एक बार जो हमने पासवर्ड दे दिया है। और फोर्थ? अकाउंट इज डिसेबल्ड, यानी कि अकाउंट को डिसेबल कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे अगर इस पे टिक कर अच्छा, देंगे। अब आप बताओ, आप एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, राइट? जी। तो आप बताओ, आप एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आप बताओ कि आप किस पर चेक लगाओगे। सर, ये दो, सेकंड और थर्ड नंबर पे लगाएंगे हमें सर। गलत, ये जिसने भी आपको बताया गलत बताया। कभी भी याद रखना, जी हम यूजर बनाते हैं हमेशा कि यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर ले। हम चाहते हैं यूजर अपना पासवर्ड चेंज करे, तो जी हम हमेशा लगाते हैं यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन। अब एटीएम तुम लेकर आते हो, तो जी एटीएम में अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट करते हो ना, डेबिट कार्ड में। जी 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 तो सोचो, अगर वो आपको देगा नहीं तो क्या हाल होगा आपका, आप तो दिक्कत में आ जाओगे। जी इसलिए हमेशा याद रखना कि हम हमेशा ये चीज अलाउ करते हैं कि भाई यूजर अपने पासवर्ड चेंज कर ले। अब ओके। बात आती है मुद्दे की, कहता क्या, कहता मुद्दे की बात ये आती है कि यहाँ पर यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा, पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। जब यूजर कोई कंपनी छोड़ के जाता है जी तो हम उसका अकाउंट डिलीट नहीं मारते, डिसेबल कर देते हैं। जी सर। याद रहेगा। जी सर, डिसेबल मतलब सर वो दिखेगा ही नहीं फिर बाद में अगर डिसेबल कर दिया हमने। वही अकाउंट तो तो है। दिखेगा लेकिन लॉगिन टाइम पे नहीं दिखेगा। जी भाई उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे ना आप। जी जी ठीक है, मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया, हम उसके बारे में लास्ट में 5 मिनट में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं इसके ऊपर। तो एक यूजर बन गया,
जी सर। तो ये रहा टेस्ट नाम का, गलती से डिसेबल पे चेक लग गया था। जी। आप किसी भी कंपनी में जब यूजर बनाओगे तो हमेशा पहले ऑप्शन पे चेक लगाओगे, लेकिन ओके यदि आप सर। यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किसी ऑप्शन पे चेक मत लगाओ। सर लेकिन फिर उससे दिक्कत नहीं होगी, भाई अगर हर बार काम, अगर यूजर अगर चेंज कर लेगा तो फिर हम हमें तो, आप इस देखो, बहुत सारे लोगों ना इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है। जी। इसका मतलब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, बस एक ही बारी के लिए। जी। और मैं पासवर्ड सेट करके दूंगा, जब यूजर जाएगा लॉगिन करेगा तो अपना पासवर्ड खुद सेट कर सकता है, बस उसको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सर ओनली वन टाइम। जी सर। क्लियर? जी सर। चलो जी, इसको कर देते हैं कैंसिल। अब चलते हैं डोमेन यूजर पे। यहाँ भी एक विंडो 10 है, यहाँ भी आप बना सकते हो लोकल यूजर। सर वो जो लोकल वाले में बनाया था वो हमने स्टैंडर्ड टाइप का बनाया था या फिर एक स्टैंडर्ड भी होता है ना सर कोई? जो जैसे हमने बनाया LUSR से वो स्टैंडर्ड बनता है। वो ओके। कंट्रोल पैनल से होता है कि आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हो या स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो। ओके सर। सर यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं क्या, जैसे अगर कोई यूजर है अपनी मर्जी से हम उसको स्टैंडर्ड से उसको करना चाहे एडमिनिस्ट्रेटर पे? यूजर अपने आप कुछ नहीं बन सकता मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पे टेस्ट है, ये एक एडमिन पार्ट है, ये जी जी। दूसरों को चेंज कर सकता है, लेकिन ओके। सिंपल यूजर अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। ओके सर। जैसे यहाँ पे मैम नाम का है, जी। टेस्ट नाम का है, ये तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स बने हुए हैं। जी सर। और वही है, मेक चेंजेस टू पीसी और चेंज यूजर अकाउंट, मैनेज अदर यूजर अकाउंट। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, एक नया यूजर बना सकते हो। अच्छा, और नहीं तो सीधा LUSR MGR में जाओ। सर ये जो काम हम कर रहे हैं विंडो 10 पे कर रहे हैं ना? हाँ जी, जी सर। ये यहाँ पे एक यूजर बनाना, राइट क्लिक किया, न्यू यूजर दे दिया, टाइगर बना लो, पासवर्ड दे दो। अच्छा, क्लाइंट विंडो में पासवर्ड दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वर विंडो में कम से कम 7 कैरेक्टर का पासवर्ड देना पड़ता है। ओके सर। तो चलते हैं अब सिंपल सी बात, और वो बात है कि चेक कर लेते हैं, साइन आउट करते हैं इसको। राइट क्लिक, यूजर अकाउंट पे क्लिक, साइन आउट। तो अदर यूजर वैसे डोमेन का मेंबर बना हुआ है, तो मेरे कंप्यूटर का नाम लिखना पड़ेगा। अगर मेंबर नहीं बना होता तो डायरेक्ट यहाँ सारे अकाउंट आ जाते। जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप मेम RQUE, डेस्कटॉप माइनस मेम RQUE। फिर यहाँ पे टाइगर नाम का यूजर है। सर ये क्यों डाला है इसमें साइनिंग में डेस्कटॉप? ओ यार, एक्चुअल में ये इसका मेंबर है ना डोमेन का, जी। तो फिर अलग से नाम डालना पड़ता है। ओके। तो इसका मतलब सर अभी डोमेन में भी हमने कोई यूजर नहीं बनाया, हम्म, इसीलिए डालना पड़ रहा है अभी डेस्कटॉप करके। आपके लोकल में मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूँ। 2 मिनट का काम है।
अब चलते हैं, चेक करवाता हूँ आपको। साइन आउट, देखो यहाँ पे आ गया ना टाइगर। जी सर। ये देखो आ गए ना सारे। जी तो ये हो गया लोकल यूजर, ये किसी और पीसी पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ अपने पीसी पे लॉगिन करेगा जहाँ ये बना है। जी सर। अब चलते हैं डोमेन यूजर बनाते हैं, dsa.msc। यूजर्स पे गए, राइट क्लिक, न्यू यूजर, तो यहाँ पे बना दिया, मतलब यूजर वन, मतलब आप जैसे नाम है आपका करण, आगे जो भी है, जी सर। करण कश्यप, तो नीचे ऊपर आ गया करण, नीचे आ गया कश्यप, तो करण कश्यप पूरा नाम हो गया। और जी यहाँ सर। पे लॉगिन नेम खाली करण हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। जी सर। देन यहाँ पे मिनिमम 7 कैरेक्टर का पासवर्ड देना पड़ेगा आपको, वो भी कॉम्प्लेक्स, जिसमें यूजर का नाम ना हो। अगर आप जैसे आपने बनाया यूजर वन और आपने लिख दिया 123@user1, तो नहीं चलेगा। क्लियर? जी सर। क्लियर? जी सर। चलो जी, अब नेक्स्ट करते हैं। ये यूजर बन गया। अब चलते हैं, इसको लॉगिन करवाते हैं, साइन आउट। अदर यूजर, यूजर का नाम है user1 123@IST, एंटर। तो ये लॉगिन नहीं करेगा, क्योंकि डोमेन पे जो यूजर बनता है वो मेंबर पे तो लॉगिन कर लेगा, उसको कोई राइट की जरूरत नहीं है। जी जी। लेकिन जब डोमेन पे जो यूजर बनता है, अगर वो लॉगिन करना चाहता है डोमेन सर्वर पे, तो जी उसको जी। लोकल राइट्स देने पड़ेंगे। लेकिन मेंबर पे लॉगिन करने के लिए कोई राइट्स की जरूरत नहीं है। वो जी कैसे देते हैं, देखो। करण, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। चलो, अब चलते हैं लोकल राइट कैसे देंगे। लोकल राइट्स देने के लिए एक आती है ग्रुप पॉलिसी, तो विंडो आर दबाते हैं, gpme.msc एंटर करते हैं, और यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर, डोमेन पॉलिसी है। अब किस में जाऊं भाई? मेंबर पे लगानी है तो डोमेन पॉलिसी में जाओ, और कंट्रोलर सर्वर पे लगानी है तो डोमेन कंट्रोलर पे जाओ। तो डोमेन कंट्रोलर में आए, ओके किया, फिर सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में आओ, सर एक बार रिपीट पॉलिसीज में करोगे? आओ। सर एक बार रिपीट करोगे? gpme.msc कमांड चलाने से जी सर। ग्रुप पॉलिसी खुल जाती है। अब इस जी। ग्रुप पॉलिसी में दो है, एक डोमेन कंट्रोलर। सर इसमें तो अब लिखी मैं किस में जाऊं, थी डोमेन एक कंट्रोलर में या सर, एक डोमेन इसमें में? डिफॉल्ट दिखा रहा है और एक डोमेन कंट्रोलर। हाँ, अगर मेंबर पे लगानी है तो डिफॉल्ट डोमेन में जाओ। ओके। तो सर अभी तो हमें इसको शायद डोमेन पे लगाना है ना, अभी तो सिर्फ कि जिससे कि ये डोमेन पे नहीं, लॉगिन कर सके। ये मैं इसको अभी अभी यूजर को हमें सर्वर पे लॉगिन करवाना, तो हमें डोमेन कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। ओके सर। जी सर। अब यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज, फिर विंडो सेटिंग्स, फिर सिक्योरिटी सेटिंग्स, फिर लोकल पॉलिसीज, फिर यूजर राइट असाइनमेंट, फिर ये रहा अलाउ लोकली, ऐड, फिर ब्राउज, फिर एडवांस, फिर फाइंड नाउ,
अब यहाँ पे जिस यूजर को देने हैं तो यूजर 1 को लोकली राइट्स देने हैं। जी सर। ओके, अप्लाई, ओके, क्लोज, जीपी अपडेट। ये कमांड जरूर चलानी है जब भी ग्रुप पॉलिसी में चेंजेस करोगे। जी सर। ये कमांड जरूर चलानी, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं लेगा। ओके सर। 90 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। सर इसके बाद में 90 मिनट अब टाइम लगेगा कम से कम? अगर आप जीपी अपडेट कमांड नहीं चलाओगे ओके तो सर। या तो सर्वर को रीस्टार्ट करो जी जी जी। या 1.5 घंटा वेट करो। ओके सर। तो हम वेट नहीं करना चाहते, हम अभी अपडेट करना चाहते हैं। जी सर। ओके। अब चेक करते हैं, जाके स्टार्ट पे गए, साइन आउट किया, दोबारा से लॉगिन करते हैं। सॉरी, अदर यूजर, यूजर 1, देखो जिसको राइट दे दिए फटाफट लॉगिन कर गया। जी सर। अब ऐसे हम एक नया यूजर बनाएंगे और उसको मेंबर पे लॉगिन कराएंगे बिना राइट के। जी सर। मेंबर पे लॉगिन करने के लिए कोई राइट्स नहीं चाहिए होते। कंट्रोल स्पेस सिस्टम, तो कल हमने डोमेन बनाया था test.local, आई थिंक। कंट्रोल सिस्टम, हाँ lab.local है। लैब बनाया था सर कल। अच्छा, ये यूजर से लॉगिन होगा, इसको टेस्ट से लॉगिन करना पड़ेगा। साइन आउट, सर जैसे अगर हमें किसी और यूजर के साथ एक्सेस करना हो तो उसके लिए साइन आउट करना जरूरी है, फिर डायरेक्ट स्विच यूजर कर सकते हैं? स्विच कर सकते हो, स्विच यूजर। साइन आउट और स्विच में फर्क ये होता है बस, साइन आउट में एप्लीकेशन बंद हो जाएगी यूजर की और स्विच में जी उसकी एप्लीकेशन खुली रहेंगी। सर। कई बार ना एक जैसे दिक्कत आती थी जहाँ पे मैं जॉब करता था अभी, तो वहाँ पे दिक्कत ये आती थी कि जैसे अगर हम स्विच यूजर करते हैं ना तो बोलता है कि बार बार पहले उसको लॉग ऑफ करो जो तुम्हारा पहला यूजर ओपन है। तो इस तरह की दिक्कत आती हाँ, थी कई बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर वहाँ पे यही लिख के आता था कि पहले तुम उसको क्लोज करो फर्स्ट यूजर को, उसके बाद में ओपन होगा, इसलिए फिर रीस्टार्ट करना पड़ता था बार बार। 1 मिनट, 1 मिनट कर, एक कॉल आ रही है, 1 मिनट है, एक जी कॉल आ रही सर। है। बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है बहन, जो चीज़ें मैं जानता भी नहीं था। पता नहीं है थोड़ा क्या ऐसे कॉल आ रही है अभी। कोई नहीं, समझा दूंगा मैं। वहाँ पे जॉब पे सुनने मेरे को बोल रहा है, जो वहाँ पे सफर पे बैठते हैं ना, मेरे कारण टेंशन मत लियो, तो वहाँ पे सीख के आ, वहाँ पे सीख के आ, यहाँ पे आके प्रैक्टिस हाँ, कर। चलो जी, अब करते हैं यहाँ पे, इसको मेंबर बना लेते हैं। चेंज, चेंज पे गए, अब डोमेन का नाम था lab.local। सर पहले इसकी आईपी वगैरह नहीं देखनी पड़ेगी? ये आईपी तो मैंने दे रखी है ना, कल दी तो थी हमने। जी जी सर। तो कल तो याद ही, कल हमने बनाया था तो आईपी तो दे रखे थे हमने ऑलरेडी इसके। जी सर। सर कभी कभी जैसे आईपी देने के बाद में भी जैसे नहीं हो पाता डोमेन में, वो क्या कारणों से नहीं हो पाता सर? रीजन तो ये वो रीजन होता है, सबसे पहले देखो पिंग करो। सबसे पहले मेंबर बनाने से पहले पिंग करो, पिंग का रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा। अगर जी रिप्लाई सर। आ रहा है उसके बाद आप डोमेन का पूरा नाम लिखो, लैपटॉप लोकल,
उससे नहीं आ रहा तो खाली डोमेन का नाम लिखो लैब, और उससे आ रहा तो इसका मतलब आपका डोमेन प्रॉपर नहीं बना, डीएनएस प्रॉपर रिजॉल्व नहीं है। ओके सर। क्योंकि सर्वर का आईपी डीएनएस में होना चाहिए, तभी कम्युनिकेट करेगा, वैसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। सर वो फायरवॉल का भी कभी कभी कोई इशू हो जाता है क्या, जैसे फायरवॉल ऑफ या ऑन रह जाए? नहीं, मेंबर बनने के लिए कोई इशू नहीं आता फायरवॉल का। जी सर, जैसे वो डोमेन में मेंबर फिर बन से जाता कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है ना। मेंबर बन जाता है, मेंबर बन जाता है। जी सर। ये क्या है देखो। जी सर, अरे भाई डोमेन। तुम इनसे पढ़े हो ना, जी सर। वो भैया वो लेवल के नहीं है। हम तो फायरवॉल बंद नहीं करते, हम तो फायरवॉल में रूल अलाउ कर देते हैं। लेकिन आजकल ना कंपनी में फायरवॉल डिवाइस यूज होने लगी है, जी तो जी। हम इनकी फायरवॉल बंद कर देते हैं। जी सर। क्योंकि बंदा कहता है लैन में कौन फायरवॉल में रूल ऐड करेगा, बार बार फायरवॉल बंद कर दे भाई, लैन में तो है। जी सर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अब ये मेंबर बन के आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक यूजर बना लेता हूँ सर्वर पे। अच्छा, ये किससे लॉगिन है, शायद यूजर वन से। राइट, साइन आउट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, यूजर नहीं, राइट। जी सर। सर। हम्म। सर जैसे मेरे पास इस समय जो लैपटॉप है वो i3 8 GB रैम है, और तो उसके अंदर ही 12 GB वीएम रैम वगैरह कर लो, प्रॉपर भागेगा ये। चलेगा? 12 GB रैम कर लो, भागेगा ये। सर वैसे इसमें 8 GB रैम है अभी। 8 GB रैम और 12 GB में फर्क होता है मेरे को। जी जी। बाकी आपकी इच्छा, बता हम सकते थे। जी सर, वो तो। अभी एक लड़का था, वो कंपनी में जी सर। टीएल है, मैनेजर है, जी तो वो भी एमसीसी कर रहा है। जी। तो उसके पास आई3 था, 4 GB थी। कह रहा सर मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मैं कहा कि छोटा सा काम कर ले मेरे कहने पे। जी कह रहा क्या, मैं कहा मैं कहा 2000 या 2200 रुपये खर्च ले। कह जी। रहा ठीक है। जाके 8 GB रैम लगाया, कह रहा सर ये तो औसम हो गया। मैं कहा बस फिर। तो भाई हमें पता होता ना यार। जी सर। तो यूजर 2 बनाया है। अब यूजर 2 को मेंबर पे लॉगिन करवाते हैं, हमने कोई राइट्स नहीं दिया। तो यहाँ पर गए, अदर यूजर पे गए, यूजर 2। ठीक है जी। जी सर। अब चलते हैं यहाँ पे, और यूजर हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यूजर कमांड से बनाना हो तो कैसे, बड़ा सिंपल है। सीएमडी में गए, सीडी बैकस्लैश नेट स्पेस यूजर स्पेस user3/add। सर सीडी स्लैश से हम डायरेक्ट सी में पहुंचे, हाँ, सीडी डेस्कटॉप, स्लैश हम डायरेक्ट सी सी ड्राइव में सर? एक्चुअल में सी में तो हम बैठे थे ना यार। जी सर। तो किसी भी ड्राइव में बैठे हो, अगर आप उसमें मल्टीपल डायरेक्टरी में बैठे हो, सीडी बैकस्लैश लगा दो, सारे डायरेक्टरीज आउट हो जाओगे। ओके जी। तो ये यूजर बन गया। चेक करवाता हूँ आपको यूजर। ये चाहे डोमेन हो चाहे मेंबर, सब में कमांड चलेगी। जी सर।
तो अब आता है तो यहाँ पे यूजर 1 के आ गया, यूजर 3 नीचे आ गया, जी डिलीट सर। करना है डिलीट भी कर सकते हैं यार। नेट स्पेस यूजर स्पेस यूजर 3 स्लैश डिलीट, एंटर, काम खत्म। ओके सर। अच्छा, अब एक मेन चीज, तो मेन चीज क्या आती है, मेन चीज ये आती है कि अगर आप चाहो तो आप यूजर को लॉक कर सकते हो। लॉक मतलब कि वो इस मेंबर पे लॉगिन करे, इस मेंबर पे लॉगिन ना करे। तो कैसे, हम dsa.msc में गए, जी सर। अब यहाँ पे आके हमने यूजर पे डबल क्लिक किया, यूजर 1 पे डबल क्लिक, यहाँ पे अकाउंट पे आए और यहाँ पे लॉगिन आवर्स, मतलब कब से कब वो लॉगिन करे, कितने बजे से कितने बजे। ओके सर। तो और यहाँ आता है लॉगिन टू, कौन से सिस्टम पे लॉगिन करे, वो उसी सिस्टम पे लॉगिन करेगा जिस सिस्टम पे आप उसको अलाउ करोगे। जैसे मान लो आपने लिख दिया ABC, ऐड करवा दिया, अब चेक करते हैं क्या यूजर में लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। ओके कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके चलते हैं मेंबर पे, साइन आउट करते हैं, यूजर 1 को लॉगिन सर करवा के उसका देखते हैं, मतलब ये लेट्स था सी। कि सिर्फ एबीसी में ही करेगा सिर्फ ये लॉगिन, जैसे हमने बिल्कुल, उसमें किया था। जिस कंप्यूटर नाम ABC होगा खाली उस पे लॉगिन करेगा। ओके सर। यूजर 1, देखो योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर टू फ्रॉम प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस पीसी, प्लीज ट्राई अनदर पीसी। ओके ठीक सर। है ना। जी सर। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखा हमें ना, मतलब गिनती के 40 मिनट लगते हैं मेरे भाई, जी सर। समझे, ये हम पढ़ाते हैं, बातें नहीं करते इसमें। अब मेन क्वेश्चन, मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है, व्हाट्सएप निकालो, उसमें हार्ड डिस्क के मैंने आपको टाइप बताए हैं। एक चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर इसमें ये एक होती है बायोस, यूएफआई है और एक लेजेसी है। एक होती है यूएफआई। बायोस होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जी सर। यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। सेकेंड, सर सेकेंड आता है आपका बायोस सपोर्ट एमबीआर, यूएफआई सपोर्ट जीपीडी हार्ड डिस्क। तीसरा आता है नॉट सिक्योर, सिक्योर। चौथा आता है सपोर्ट 2.2 टेराबाइट एमबीआर एचडीडी, सपोर्ट 9.4 zettabyte एचडीडी साइज। तो बायोस है ओल्ड और ये न्यू, आजकल सारे लैपटॉप में यही आता है। जी सर। सर ये आपने इसमें भेजा था लेजेसी बायोस और यूएफआई बायोस। मैं बताता हूँ मैंने आपको क्या भेजा। जी सर, डिफरेंस बिटवीन यूएफआई एंड लेजेसी।
मैंने आपको भेजा है डिफरेंस बिटवीन यूएफआई एंड लेगेसी। लेगेसी मतलब बायोस, ओके सर, लेस मतलब बायोस। ओके। लेगेसी बायोस मतलब ओल्ड, और ओके सर। यूएफआई बायोस मतलब न्यू। ओके सर। अब हार्ड डिस्क के ना पार्टीशन टेबल होते हैं, जी सर। HDD पार्टीशन टेबल दो होते हैं, एक होता है MBR, एक होता है GPT। जी सर। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड, GUID पार्टीशन टेबल। इसके अंदर 4 प्राइमरी पार्टीशन, वैसे इसके अंदर पार्टीशन स्कीम ऐसे कर लेते हैं। पार्टीशन स्कीम, पार्टीशन स्कीम है प्राइमरी, एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल है। ये पार्टीशन स्कीम चलती है, इसमें ओनली प्राइमरी। इसके अंदर 4 प्राइमरी, नो एक्सटेंडेड, नो लॉजिकल।